हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा फुल फ्लेज्ड कोर्स जो है यहाँ पे परचेस कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो ना। आज के समय पूरा जो दुनिया भर का मीडिया है वो एक टॉपिक पे जो है फोकस कर रहा है, वो है बूचा मैसेकर। आज के समय यूक्रेन रशिया पे आरोप लगा रहा है कि बूचा शहर में रशियन आर्मी ने घुस के बहुत ही बड़े लेवल पे जेनोसाइड किया है। करीब 400 से ज्यादा लोग जो है मारे गए हैं। और देखो, ऐसा नहीं है कि इनको सिंपली मारा गया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे आर्टिकल्स तो ये भी बता रहे हैं कि रशियन आर्मी ने रेप भी करे हैं और बहुत सारे यूक्रेनियन नागरिकों को मारा है। नाउ एक्चुअली में हुआ क्या है और इस पे इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे क्या कहा। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि आज के समय पूरी दुनिया जो है रशिया को कंडेम्ड कर रही है, रशिया पे आरोप लगा रही है कि रशिया ने बहुत ही बड़े लेवल का जेनोसाइड किया है। और इस पे आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले तो सैटेलाइट इमेजेस देख लो। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं बूचा शहर की। ये जो आप मार्क देख रहे हो यहाँ पे, ये बॉडीज के मार्क हैं कि इन इन जगहों पे बॉडीज जो है पड़ी हुई है। और देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनको सीधे जो है गोली मारी गई हो, नहीं, पहले तो इनके हाथ बांधे, उसके बाद इनको तड़पा तड़पा के जो है मारा है। कई रिपोर्ट्स तो यहाँ पे ये भी क्लेम करती हैं कि इनको पॉइंट ब्लैंक पे जो है गोली मारी गई है, मतलब बिल्कुल पास से जो है इनको गोली मारी गई है। और देखो, यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि कई महीनों से इनकी बॉडीज जो है यहाँ पे पड़ी रही। और जब रशियन आर्मी कीव से यहाँ पे बाहर निकली, उसके बाद उन्होंने बूचा में क्लिंग करी, उसके बाद वो वापस चले गए। और इस पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। ये आर्टिकल एनडीटीवी का है, डू नॉट टच द बॉडी, इट मे बी माइंड, किलिंग्स इन यूक्रेन बूचा। तो कई चीजें तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि बॉडीज को बिल्कुल टच नहीं करो, हो सकता है कि इसमें माइंस हो। और दूसरा आर्टिकल भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक महिला ये कह रही है कि आई विश दे हैड किल्ड मी टू। तो सिंपली इनकी पूरी फैमिली को जो है यहाँ पे मार दिया गया, इनके घर में ग्रेनेड फेंका गया, उसके बाद इनके हस्बैंड को बाहर निकाला गया, गोली मार दी गई। और सिंपली यहाँ पे ये कह रही कि मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, वैसे ही मुझे भी मार देते तो अच्छा होता। और देखो, जब मैं इस पूरे आर्टिकल को पढ़ रहा था, इस पूरे टॉपिक को पढ़ रहा था, तो मुझे 2014 का पाकिस्तान में पेशावर में हुआ मैसेकेयर याद आ गया। देखो, पाकिस्तान मैसेकेयर में हुआ क्या था, बेसिकली ये पेशावर का मैसेकेयर था। 16 दिसंबर 2014 को 6 गनमैन जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के थे। वो घुसते हैं पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में, और जैसे ये घुसे, उन्होंने स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे बंधक बना लिया और फायरिंग जो है चालू कर दी। और देखो, इसमें ऐसा नहीं हुआ था कि सिंपली जो है बच्चे यहाँ पे भाग रहे हैं और ये यहाँ पे गोली चला रहे, नहीं। इन्होंने सब बच्चों को पहले तो लिटाया, उसके बाद पॉइंट ब्लैंक पे जो है गोली मारी थी, मतलब बिल्कुल पास से गोली मारी थी। और आज के समय यही चीज हमको यूक्रेन के बूचा शहर में देखने को मिल रही है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोकेशन देख लो कि बूचा बेसिकली है कहाँ पे। तो ये यूक्रेन का मैप है और ये आपको मिलेगा रशिया। अब आपको पता है कि रशिया की फोर्सेस जो है मेनली इन पूरे इलाकों को जो है यहाँ पे कब्जाने की कोशिश कर रही हैं। और रशियन फोर्सेस कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगा रही थी कि हम कीव को कब्जा लें, लेकिन फाइनली ये कीव को नहीं कब्जा पाए। और बूचा शहर आपको कीव से थोड़ी दूरी पे देखने को मिलेगा। नाउ अब हुआ क्या है, तो सबसे पहले तो बूचा की आबादी समझ लो। देखो, बूचा की आबादी 36,000 रही है, लेकिन जैसे ही वॉर डिक्लेयर हुआ तो बहुत सारे नागरिक जो है यहाँ से चले गए। तो आप सिंपली ये मान के चलो कि लगभग 2 से 3 हजार की आबादी जो है आपको बूचा शहर में देखने को मिलेगी। अब हुआ क्या कि जैसे ही रशियन फोर्सेस घुसी, उन्होंने जो है पहले तो कीव को कब्जाने की कोशिश करी, लेकिन जब रशिया ने यह डिक्लेयर कर दिया कि हम बहुत सारी जगह से अपनी आर्मी को जो है विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सडनली बूचा की जो क्लिंग्स हैं, बूचा में जिस तरीके का नरसंहार हुआ है, वो इमेजेस जो है वहां से आना शुरू हो गई। और इस पे सिर्फ एक नहीं, कई सारी इमेजेस जो है आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस भी जो है मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से रशियन आर्मी ने जेनोसाइड किया है बूचा में। और जो यूक्रेन की सरकार है वो यहाँ पे ये क्लेम करती है कि करीब 300 सिविलियन की जो है जान गई है, रशियन ट्रुप ने जो है उनको मारा है। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की, उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पे जो है गोली मारी है। और देखो, कई इमेजेस यहाँ पे ये भी शो कर रही है कि हाँ, बिल्कुल जो है पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी है। पहले तो उनके हाथ बांधे, उसके बाद जो है उनके सर पे गोली मार दी गई। और इस पूरे इंसिडेंट में कई लोगों की बॉडीज जो है यहाँ पे पहचानी जा रही है, लेकिन कई लोगों की हालत जो है इतनी खराब है, उनकी बॉडी भी यहाँ पे नहीं पहचान पा रहे कि ये बेसिकली है कौन। और बहुत सारी बॉडीज बूचा की स्ट्रीट में आपको देखने को मिलेगी। और जब ये पूरी इमेजेस पूरे वर्ल्ड के सामने आई तो पूरी दुनिया
आज के समय कंडेम्ड कर रही है रशिया को और डिमांड कर रही कि एक प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और रशिया पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लेना चाहिए। और इस पूरे इवेंट को रखा गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जिस तरीके से सिविलियंस की यहाँ पे मौत हुई है, ये पूरा जो इंसिडेंट है इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंटली यहाँ पे इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नाउ ये बात तो हो गई एंटोनियो गुटेरेस की, जो कि जनरल सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन इंडिया का स्टैंड क्या रहा? देखो, इंडिया ने स्ट्रांगली जो है कंडेम्ड किया है इस पूरे इंसिडेंट को। जिस तरीके की मैसिव किलिंग्स हमको बूचा शहर में देखने को मिल रही है, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, टी.एस. त्रिमूर्ति, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि हम जो है कंडेम्ड करते हैं, हम निंदा करते हैं कि इस तरीके का इंसिडेंट जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हम सपोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को। लेकिन इसके बाद भारत ने यहाँ पे ये भी कहा कि अभी रशिया पे आरोप लगाना सही नहीं है, क्योंकि जब तक ये पूरा आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक इस चीजों के यहाँ पे प्रूफ नहीं मिल जाते कि रशियन सोल्जर ने ही जो है यहाँ पे इस चीज को किया है, तब तक हम जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते। और रशिया यहाँ पे ये क्लेम करता है कि यूक्रेन की जो मिलिट्री है वो यहाँ पे शो कर रही है कि किस तरीके से हमने क्लिंग्स की हैं, बट एक्चुअली जो इमेजेस हैं ये जर्नलिस्ट की हैं। मतलब ये जो पूरी बॉडीज हैं ये जर्नलिस्ट की हैं। मतलब सिंपली रशिया यहाँ पे ये कह रहा है कि यूक्रेन ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है जिससे दुनिया भर में रशिया को जो है ये बदनाम कर सके। देखो, एक्चुअली मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके का ये इवेंट हुआ है ये काफी हॉरिफाइंग है। जब मैं इस पूरे आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, और एक्चुअली में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, इस तरीके के इंसिडेंट जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कई बार इस चीज को भी रखा गया कि अब इस वॉर का जो है अंत हो जाना चाहिए, लेकिन रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है। और देखो, अब जो है पानी जो है सर के ऊपर चला गया है। इसके रीजंस भी कई सारे हैं। देखो, ऑलरेडी 42 डेज हो चुके हैं और अभी तक रशिया जो है नहीं कब्जा पाया यूक्रेन को। एक्चुअली में इनका प्लान ये था कि हम 7 से 10 दिन के बीच में पूरे यूक्रेन को जो है कब्जा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब धीरे धीरे रशिया की हालत भी जो है यहाँ पे खराब हो रही है। इकोनॉमिकली रशिया जो है धीरे धीरे यहाँ पे आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस पूरे वॉर में यूक्रेन को नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन आपको बहुत ही बड़े लेवल पे रशिया का भी नुकसान देखने को मिलेगा। और देखो, जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तो हम यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते कि एक्चुअली में क्या हुआ है। लेकिन हाँ, बिल्कुल हो भी सकता है कि रशियन आर्मी ने जो है अटैक किया हो, रशियन आर्मी ने जो है जेनोसाइड किया हो। क्योंकि अगर आप इंडिया पाकिस्तान का 1971 का वॉर जो है पढ़ोगे, तब आपको पूरी चीजें जो है यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। जब पाकिस्तान की आर्मी वेस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड कर रही थी, तब भी मास किलिंग हमको देखने को मिली और बहुत ही बड़े लेवल पे रेप भी हमको देखने को मिले थे। तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा, और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।